तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की जो ट्रेनिंग में हमारा पहला टॉपिक होगा, ठीक है, वो ये है कि हम किस तरीके से हमारा जो टीम मेंबर है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले जिस फील्ड में आप हैं, इस फील्ड में जो मेन दो काम है वो क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमने ये समझना है कि दो ऐसे काम। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें आपने पॉइंट टू पॉइंट आपने लाजमी नोट डाउन करना है, क्योंकि सेशन के बाद आप सब इस ट्रेनिंग का फीडबैक देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप फोकस के बगैर आप यहाँ बैठे हों और या आप कोई काम कर रहे हों या किसी और मसरूफियात में आप मुब्तला हों और उसके बाद आप कहें मुझे समझ नहीं आ रही या इंटरनेट प्रॉब्लम था या एग्जैक्ट्रा, ऐसी एक्सक्यूज़ नहीं होंगी। तो मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपसे इसका फीडबैक लिया जाएगा कि आपने ट्रेनिंग में से क्या सीखा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बार बार आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, या ये बार बार प्रेजेंटेशन सेशन नहीं है कि जिसमें आपको वही चीज़ें रिपीट हों, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को नोट डाउन करना ताकि आप बाद में फीडबैक दे सकें कि आपको समझ क्या आई है। मेन बात ये है, ठीक है, ओके। तो बात करते हैं सर, सबसे पहले नंबर पर नेटवर्क मार्केटिंग में आप जिस फील्ड में है, जिस इंडस्ट्री में है, तो हर इंडस्ट्री की कुछ ना कुछ सर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है, ठीक है, जिसे आपने फुलफिल करना होता है। तो सबसे पहले नंबर पर जिस इंडस्ट्री में आए हैं, यहाँ दो मेन ऐसे काम है जो आप करते हैं, ठीक है। इस इंडस्ट्री के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर यहाँ हम बात करते हैं पा की स्टोर कंपनी के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ आप डायरेक्ट सेल्स कर रहे हैं, यहाँ आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दो मेन काम होते हैं जो आपने करने होते हैं। फर्स्ट, पहला जो काम होता है सर वो ये होता है कि आपने इस प्लेटफॉर्म के अंदर यूजर्स क्रिएट करने होते हैं, यानी कि आपने एक टीम बिल्ड करनी होती है। आपने अपने साथ टीम कौन सी बिल्ड करनी होती है सर? आपने अपने साथ एक यूजर्स की टीम बिल्ड करनी होती है, अपने साथ एक डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम बिल्ड करनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका काम ज्वाइनिंग का होता है कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपने लोगों को क्या करना है, इसका कस्टमर बनाना है, इसका डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म में लोगों को रिक्रूट करना है, ठीक है, यानी कि लोगों को रिक्रूटमेंट का आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है। अच्छा, इस टीम बनाना इसमें जो है वो होता है, जो कि कंपलसरी होता है। ज़्यादातर लोग क्वेश्चन करते हैं सर क्या नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बनाना या जो है वो कंपलसरी है तो या लाजमी है? तो सर वो टीम बनाना एक इसका कंपलसरी पॉइंट है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि मिसाल के तौर पर आप 10th के एग्ज़ाम आपने दिए होंगे, 9th के आपने एग्ज़ाम दिए होंगे, तो कुछ जो है वो सब्जेक्ट आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते थे, कुछ सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते थे, आपने देखा होगा, ठीक है। तो जो सिलेक्टिव सब्जेक्ट होते थे उसमें तो जो है डेफिनेटली आप कोई भी सब्जेक्ट थे वो सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन जो इलेक्टिव यानी कि जिसे कंपलसरी सब्जेक्ट्स कहते थे, जिसमें इंग्लिश होती थी, उर्दू होती थी, ठीक है, आपने देखा होगा या आपने इंटर में भी देखा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कंपलसरी होते हैं। तो इसी तरीके से कंपलसरी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर टीम बनाना, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क का मतलब क्या है? नेटवर्क का मतलब होता है कि आप अपना एक नेट क्रिएट करते हैं, जाल की तरह आप अपना एक नेटवर्क, एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। देखिए, एक बात याद रख लीजिएगा, ये पॉइंट समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, कि दुनिया के हर काम में आपको टीम बनानी पड़ती है। हर वो बिजनेस, जो बड़ा बिजनेस होता है वो टीम के साथ चलता है, और जो छोटा बिजनेस होता है वो अकेले चलता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा कि बिरयानी, एक रेडी वाला भी सेल कर रहा है और बिरयानी की एक बहुत बड़ी शॉप भी होती है। तो आपने देखा होगा कि रेडी वाला बंदा अकेला सेल करता है और उसकी सेल कितनी होती है? पर डे उसकी सेल मैक्सिमम 1000, 2000, 3000, बहुत हद, ठीक है, उसकी सेल्स या उसका आप प्रॉफिट कह सकते हैं कि वो मैक्सिमम 1500 से 2000 का प्रॉफिट बनाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम और द अदर एंड हम चेक करें, ठीक है, कि वही बिरयानी अगर हम किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाएं तो वहां देखें क्या अकेला वहां फर्द होता है? क्या अकेला वहां बंदा आपको सर्व कर रहा था? नहीं सर, उनकी पूरी एक टीम होती है। सबसे पहले उसका ऑनर होता है, उसके बाद काउंटर पर या कभी ऑनर बैठा होता है या कभी काउंटर पर उन्होंने कैशियर रखा होता है। उसके बाद आप देखें कि ऑर्डर टेकर और पर्सन होता है, सफाई करने वाले लोग होते हैं, इसके अलावा पकवान यानी कि जो होते हैं यहाँ वहाँ वो शेफ होते हैं जो उसको बना रहे होते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये सारे लोगों का एक नेटवर्क होता है, हर जगह टीम जरूरी है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, एक बंदा बिजनेस करता है, फैक्ट्री बनाता है, तो फैक्ट्री
फैक्ट्री में क्या अकेला बंदा काम करता है? नो सर, फैक्ट्री में मजदूरों की टीम होती है, उनसे ऊपर सुपरवाइजर्स की टीम होती है, उनसे ऊपर चेयरमैन जो जो भी उनसे ऊपर होते हैं, ठीक है, उन सब की टीम होती है। उसके बाद उनसे ऊपर जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, जो कि ऑफिस में बैठते हैं, उनकी पूरी टीम होती है। उनसे ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट की टीम होती है। यानी कि हर बिजनेस में टीम जरूरी है। लेकिन फर्क क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में और बाहर की जो फील्ड है उसमें फर्क क्या है? सर उसमें सिर्फ एक चीज का फर्क है कि वहां बाहर टीम बनाने के लिए आपको जेब से पैसे देने पड़ते हैं। क्या मैं बात कर रहा हूं सर? बाहर रिक्रूटमेंट करने के लिए, किसी भी बंदे को हायर करने के लिए फ्री में आपके लिए काम तो कोई नहीं करता। डेफिनेटली आपने दुकान में 2 लड़के भी रखने हैं तो आपको उनको सैलरी देनी पड़ती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा का शानदार, एक ऐसा कमाल का बिजनेस है कि इसमें आपको रिक्रूट करने की टीम, आप जो टीम रिक्रूट कर रहे होते हैं उसमें आपको उनको सैलरी नहीं देनी पड़ती, बल्कि रिक्रूट करने के आपको पैसे मिलते हैं। मतलब आप जो टीम बनाते हैं उस टीम बनाने के भी आपको पैसे मिलते हैं। और मजे की बात, जो टीम आपके पास होती है वो आगे जितना काम करती है उसके काम करने के आपको खुद बल्कि कंपनी पैसे देती है। ठीक है, तो यहां 2 डिफरेंसेस समझिएगा। बाहर की टीम आपके लिए क्या होती है? जो आपकी ट्रेडिशनल मार्केट, आम बाजार, जो भी आप जो बिजनेस देख रहे हैं, जो अदर बिजनेसेस हैं, उनमें क्या होता है कि उस टीम को आपको जेब से देना पड़ता है, लेकिन ये टीम आपकी जेब भरती है। तो कहने का मकसद ये ऑपोजिट चीजें हैं। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको टीम बनाने का, एक सेल्स टीम बनाने का आपको यहां कमीशन मिलता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो काम है। पहला मैंने बता दिया रिक्रूटमेंट का काम है, टीम बनाने का काम है। सेकंड नंबर पर क्या होता है सर? सेकंड नंबर पर होता है कि उस टीम को आगे डेवलप करना, उस टीम को आगे जो है वो सिखाना, उस टीम को आगे टीच एंड ट्रेन करना और उससे एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना। ठीक है, यानी कि सिर्फ लोगों को ज्वाइन कर लेना, लोगों को ज्वाइन करवा लेना एक काम नहीं है सर। दूसरा काम है कि उन लोगों को आगे चलाना, जो आपके साथ ज्वाइन होने वाला मेंबर है, ठीक है, उसको आगे उसका नेटवर्क बिल्ड करने में, उसको डेवलप करना, उसको स्किल सिखाना, ठीक है, उनको आगे टीच एंड ट्रेन करना, हमारा ये काम होता है। ठीक है, ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को ज्वाइन करवाने का काम है या बंदे फंसाने का एक नाम बना हुआ है, लेकिन सर ऐसा नहीं है। ठीक है, वो कुछ ऐसे लोग करते हैं जो कि रियल नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते। रियल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो पर्सन आप ज्वाइन करवाते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस पर्सन को आगे चलाना, उस पर्सन का नेटवर्क बिल्ड करना। ठीक है, और उससे क्या होता है कि आप अपना एक और स्ट्रॉन्ग बड़ा नेटवर्क बिल्ड करते हैं, जिससे आप कल को उन लीडर्स को खड़ा कर जाते हैं और उसके बाद आप एक टाइम फ्रीडम को इंजॉय करते हैं कि आप एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर जाते हैं कि आपके पास कल को आप काम नहीं भी कर रहे होते तो आपको इनकम आ रही होती है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, ठीक है, जो नेटवर्क मार्केटिंग की बेस है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि बहुत से लोग यहां ज्वाइनिंग करवा लेते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग करवाने के बाद उस टीम को चला नहीं पाते। उनको पता ही नहीं होता कि हमने अगर ज्वाइन करवा लिया, अब हम किन स्टेप्स से उन लीडर्स को गुजारें, किन स्टेप्स को हमने फॉलो करना है कि हम उन लीडर्स को क्या क्या काम करवाएं, किन किन स्टेप्स के थ्रू हम उन लीडर्स को गुजारें। ठीक है, मतलब हमें स्टेप्स ही हमें नहीं पता होते। ठीक है, तो इन स्टेप्स को आपने लाजमी नोट डाउन करना है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले नंबर पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आने वाला हमारे साथ मेंबर है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो हमारा टीम पार्टनर है, ठीक है, उससे हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, क्या उसको चीजें समझानी है। सबसे पहले नंबर पर जो हमारे साथ ज्वाइन करे, पहले नंबर पर जो आपका करने वाला काम है, ठीक है, यानी कि जो आपने कंपलसरी चीजें हैं जो कि आपने अंडरस्टैंड करनी है, वो क्या है? पहले नंबर पर ये है कि सर जो पर्सन आपके साथ ज्वाइन हो जाए तो उसका आपने फॉलो अप करते रहना है। अच्छा, आप कहेंगे कि फॉलोअप तो है वो तो अनज्वाइन पर्संस का होता है, यानी कि जो ज्वाइन नहीं हुए उनको क्लोजिंग के लिए फॉलोअप किया जाता है। नो सर, फॉलोअप सिर्फ ज्वाइनिंग से पहले नहीं होता, ज्वाइनिंग के बाद भी उस टीम लीडर का फॉलोअप होता है। जब तक वो सीख ना जाए, जब तक वो ट्रेंड ना हो जाए, तब तक आपने उस बंदे की जान नहीं छोड़नी। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ मैक्सिमम लीडर्स इसी वजह से बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाते कि वो करते क्या है, वो करते ये है कि जो लीडर्स जब तक उसकी पेमेंट नहीं आती तब तक अटैच रहते हैं, लेकिन जब पेमेंट आ जाती है हम उनको उनके हाल पर छोड़ देते हैं। मतलब जो बंदा जिसने एतबार अभी नहीं किया, अभी आपको पेमेंट नहीं की, तो हम उसके क्या कर रहे होते हैं, हम उसका अच्छे तरीके से फॉलो अप कर रहे होते हैं, उसको रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। जैसे वो बंदा हमारे साथ ज्वाइन कर जाता है, तो ज्वाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारी मिस्टेक ये होती है कि सर हम उस पर्सन को रिस्पॉन्स ही प्रॉपर नहीं करते। तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपका काम फॉलो अप का सिर्फ अनज्वाइन पर्सन का नहीं है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपका काम ज्वाइन होने के बाद भी उसका फॉलो अप करते जाना है कि जब तक वो टीच एंड ट्रेन नहीं होता। ठीक है, इसके बाद आपने करना क्या है, ठीक है, क्यों करना है उसका फॉलो अप। देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा,
ठीक है, स्टार्ट में जो भी लीडर आपके साथ आता है ना उसके माइंड में डाउट होता है। कुछ होते हैं जो ओल्ड नेटवर्कर होते हैं उनके माइंड में भी डाउट होता है। क्या डाउट होता है? पता नहीं यार कंपनी ठीक है कि नहीं है। आप भी बहुत से ऐसे फ्रेशर लोग होंगे जो अभी ज्वाइन हुए होंगे, उनके माइंड में ये डाउट रहता है, पता नहीं यार मुझे पैसा आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं यार मैं यहाँ नेटवर्क बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, पता नहीं मैं यहाँ सीख पाऊंगी या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं मैं आगे किसी से बात कर पाऊँ, यानी कि उसको डाउट रहता है। तो उसका डाउट किसने क्लियर करना? देखें, उसके साथ आपने और ज्यादा अटैचमेंट रख लेनी है, यानी कि जो आपकी पहले सेल क्लोज होने से पहले जो अटैचमेंट थी उससे ज्यादा अटैचमेंट आपकी ज्वाइन पर्सन के साथ हो जानी चाहिए। ठीक है, सो आपने क्या करना है? करने वाले काम, आपने उसको सोशल अप्रूवल देनी है, यानी कि आप कैसे उसके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आपने उसको सोशल अप्रूवल देनी। अब ये सोशल अप्रूवल क्या है? ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं। मान लें आप किसी शॉप पे गए हैं, आपने किसी शॉप पे कोई शूज चेंज किया है। अब शूज चेंज करके ना आप उसको आईने में देख रहे होते हैं। ठीक है, अब कोई बंदा आके आपको कह दे नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, आपको अच्छा भी लग रहा हो, क्या होता है मुझे चैट बॉक्स में आपने बताना है। मान लें मतलब आपने शूज डाला है, साथ वाले कोई आपको कहता है या आपका दोस्त कहता नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा, आपको अच्छा भी लग रहा होता तो क्या फीलिंग आती है आपको? आपके अंदर अंदर से ये फील होना शुरू हो जाता नहीं यार वाकई मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा होता है कि नहीं होता? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, जल्दी से आपने बताना है, कमेंट करें जल्दी से कि ऐसा होता है कि नहीं होता। ऐसी फीलिंग आती है। ठीक है, अच्छी चीज भी हमें क्या लगना शुरू हो जाती है, ठीक है, बुरी लगना शुरू हो जाती है। तो सर सेम लाइक ऐसे ही होता है। हमारा टीम मेंबर जब आता है, वो जब उसे सिखाए बगैर जब हम उसे फील्ड में उतारते हैं ना, तो उसको कोई बंदा जब ये बात करता है नहीं यार ये काम चलना ही नहीं है, सर वो डाउट में आ जाता है। उसका कसूर नहीं है, ये इंसानी माइंड की एक बात है। सोशल अप्रूवल इंसान को चाहिए होती है। वो किस चीज की? क्या आया मैं जो काम कर रहा हूं ये वाकई सही है या नहीं है, उसको डाउट रहता है। वो डाउट किसने क्लियर करना है? सर वो आपने करना है। किसने क्लियर करना? आपने करना। आपको टी शर्ट पहनते हैं, एग्जांपल है, किसी ड्रेसिंग में आप किसी जगह टी शर्ट या कोई कपड़े पहनते हैं, कोई दोस्त आपको कह दे, आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा होता है, पता नहीं यार सही लग रहा है कि नहीं, फिट लग रहा है कि नहीं लग रहा, लेकिन आपका दोस्त कहता है यार कमाल लग रहा है, मैं कहता हूं जच रहा है, कमाल हो गया। आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? मुझे बताना है आपने। आपको एक अंदर से वाइब्स आती है यार वाकई में अच्छा लग रहा है। ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो सर इसे कहते हैं सोशल अप्रूवल। वो किसने देनी है? सर वो आप लोगों ने देनी है। जो पर्सन आपके साथ ज्वाइन हो रहा है उसको आपने सोशल अप्रूवल देनी है, उसके इस फैसले के ऊपर, इस डिसीजन के ऊपर जो उसने लिया है, जो उसने ये स्टेप उठाया है, ठीक है, उसके ऊपर आपने उसको मुबारकबाद देनी है कि ब्रदर सिस्टर आपने जो डिसीजन लिया है, ठीक है, इंशाल्लाह ये डिसीजन आने वाले वक्त में आपकी लाइफ को चेंज करेगा। आपने उसको किस तरीके से और सोशल और प्लस में आपने उसकी कांग्रेचुलेशन और वेलकम पोस्ट बनानी है। ठीक है, बहुत से लोग इस चीज को मिस करते हैं, बहुत जबरदस्त चीज है ये। ठीक है, आप उसका कांग्रेचुलेट करेंगे और कोशिश किया करें, ठीक है, कि जिसके साथ वो ज्वाइन हुआ है वो अपनी एक वॉइस किया करे ग्रुप में। ठीक है, सिर्फ ये जिसके साथ खास तौर पे ज्वाइन हुआ, मैं हर पर्सन की बात नहीं कर रहा कि हर पर्सन ही वॉइस कर ले, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट जिसके साथ ज्वाइन हुआ है, ठीक है, वो स्पॉन्सर तो उसको वॉइस कर सकता है ना। ठीक है, तो एक अच्छी सी वॉइस करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, सोशल अप्रूवल मैं आपको बता रहा हूं बहुत जरूरी है उसकी डिसीजन के ऊपर, कि जो उसने डिसीजन लिया है। इंसानी माइंड ही ऐसा है, इंसानी माइंड सोशल अप्रूवल देखता है, क्योंकि हम सोशलाइज हैं, हम इस सोसाइटी में रहते हैं, तो हमें सोशल अप्रूवल की जरूरत पड़ती रहती है। उसके बाद आगे आपने क्या करना है? उसको सपोर्ट फील करवाना है। क्या करवाना है? सपोर्ट फील करवाना है कि ब्रदर सिस्टर मेरी सपोर्ट इंशाल्लाह आपके साथ है, मेरे सीनियर्स की सपोर्ट आपके साथ है, आप यहाँ अकेले नहीं है। आप यहां ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं और आपने अकेले काम करना है, नहीं, हमारी सपोर्ट आपके साथ है। ठीक है, आपने बेफिक्र होकर बिला झिझक इंशाल्लाह हमने वर्किंग करनी, हमने साथ में मिलकर बिजनेस बूस्ट करना है। आपने उनसे ये बात करनी, इंशाल्लाह आप देखिएगा आने वाले 15 दिन के अंदर हम अपने बिजनेस को कहां ले जाते हैं। सर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आने वाले में हमने एक मंथ के अंदर इंशाल्लाह इतनी अर्निंग को टच करना है, हमने ये कॉन्फिडेंस देना है। कैसे दे सकते हैं हम? सर ग्रुप मीटिंग करके एक ग्रुप अरेंज कर सकते हैं, जो न्यू लीडर्स आए हैं, या आप वन बाय वन, जो उसका स्पॉन्सर है उसका हक बनता है, अगर नहीं आता तो स्टार्ट में वो सीखे। ठीक है, और अपने जो स्पॉन्सर है वो उसको कॉल पे ले, और कॉल पे लेके अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर उसके साथ ज्वाइन हुआ है सर उसको मोटिवेट करे, उसको बताए कि इंशाल्लाह हमने इस मंथ के अंदर इतना टारगेट को अचीव करना, हमने इस मंथ के अंदर इतनी अर्निंग को हिट करना है इंशाल्लाह, और मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा। क्या ख्याल है, उस बंदे के अंदर मोटिवेशन आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, तो आपके लिए ये कंपल्सरी चीजें हैं। ओके, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज क्लियर है। ओके, सिस्टर ये आपके नेट का इशू हो सकता है। ओके, सो मैं आपसे बात कर रहा था कि हमने उसको क्या करना है, सोशल अप्रूवल देनी है। ठीक है, उसके बाद
ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया कि उस पर्सन को बताना है कि इससे आप ये इंडस्ट्री है क्या। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं बता पाते। भाई ये इंडस्ट्री क्या है, उसको लगता है कि ये इंडस्ट्री इसी कंपनी तक महदूद है। मतलब मिसाल के तौर पर वो आया है किसी कंपनी में, ठीक है, तो वो इस इंडस्ट्री के बारे में वसी नहीं जानता, वो सिर्फ इसके मार्केटिंग प्लान में रहता है। तो मैं हमेशा इस चीज़ की मुखालफत करता हूं। मैं कहता हूं कि भाई डायरेक्ट सेल्स को समझो, उसको कॉन्सेप्ट समझाओ। एक 19 मिनट की वीडियो है, मैंने ऑलरेडी वो ग्रुप्स में शेयर की थी। आप उस वीडियो को शेयर करेंगे उनके साथ जो सोनू शर्मा की वीडियो है, ठीक है, जिसमें आपने उसको कहना है कि भाई इस इंडस्ट्री की वर्थ है, ठीक है, ये आपने समझनी है वीडियो। और उसके बाद हम अच्छा, वीडियो सिर्फ शेयर करना काफ़ी नहीं है, शेयर करने के बाद उसको कॉल पे लेके उससे आपने फीडबैक लेना है। उससे कॉल पे लेके आपने उससे अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपके पास मेंबर ज्यादा हैं तो आप 10 लोगों को शेयर करके, जो न्यू आए हैं उनसे आपने ग्रुप मीटिंग अरेंज करो। उनके कहना है कि ये जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, हम एक ग्रुप मीटिंग करेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आपने इस वीडियो में से क्या सीखा है, और कोशिश करें उससे पॉइंट्स नोट डाउन करवाएं, उसको पता लगे इंडस्ट्री की वर्थ क्या है। तो ये आपने काम करने हैं। होप सो यहां तक आपको समझ आ चुका होगा कि सोशल अप्रूवल उसको कैसे देनी है, इस इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देना कितना जरूरी है, ताकि जो आप सोचते हैं वही इस इंडस्ट्री के बारे में इसी तरीके से सोचे। ठीक है, आगे बात करते हैं सर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपने काम क्या करना है न्यू मेंबर्स के लिए, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि वो आपने ये करना है कि उनको क्लियर करवाना है। क्या क्लियर करवाना है? उनको ये क्लियर करवाना है कि ब्रदर देखें, ये बिजनेस है, ये जॉब नहीं है। ये बिजनेस है, ये जॉब नहीं है। जॉब के अंदर आपको क्या मिलता है? वर्क ओरिएंटेड आपको मतलब साल के तौर पर इनकम मिलती है। आप काम करते जाते हैं, वो जैसा भी हो आपको महीने बाद सैलरी मिल जाती है। आप मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आप कोई भी जॉब करते हैं, आप हाजिरी लगवा देते हैं, और सम टाइम ऐसी जॉब्स भी होती हैं आपको इनकम आ रही होती है। लेकिन ब्रदर यहाँ रिजल्ट्स ओरिएंटेड ये काम है, ये रिजल्ट्स ओरिएंटेड बिजनेस है। यहाँ सिर्फ बैठने से पैसा नहीं आएगा, हमें काम करना पड़ेगा। हम काम करेंगे तो यहां हमें इनकम आएगी। ठीक है, और उसको बताना है कि ब्रदर या सिस्टर, ठीक है, कुछ भी आप उनका नाम ले सकते हैं, ठीक है, कि देखें ये जो बिजनेस है ये आपसे स्टार्ट होता है, आप पे ही खत्म होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने उनको बताना है कि ये बिजनेस मेरा बिजनेस है और आपका बिजनेस है। ठीक है, आप इसमें मेरे पाबंद नहीं है, मैं आपका पाबंद नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि आप ही मेरी टीम में है, मेरी टीम में और भी लीडर्स हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां निभानी है। यहां कोई आपका बॉस नहीं होगा, यहां कोई ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी कॉल करेगी। ठीक है, कंपनी आपको कॉल करके कभी नहीं कहेगी कि आज आपने मुझे सेल नहीं दी। ये आपको खुद सोचना है। जितना आपके अंदर पोटेंशियल, आप काम करेंगे तो आपकी वो चीजें दूर हो सकती हैं। तो हमने उसको ये सिखाना है ताकि वो आपके ऊपर ही डिपेंडेंट ना रहे। ठीक है, उसके बाद आगे हमने उसको फोर्थ जो हमारा करने वाला काम है, ठीक है, वो क्या है, वो हमने उसे ये करना है कि उसको समझाना है कि ब्रदर ये जो बिजनेस है, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये भी बाकी बिजनेस की तरह इसमें अप्स एंड डाउन आते हैं। स्टार्ट में आपको यहाँ अप्स एंड डाउन आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम पूरी की पूरी स्टेबल हो जाएगी, मंथली आपको फिक्स आ रही होगी। नो, नेटवर्क मार्केटिंग में या किसी भी बिजनेस में, दुनिया के किसी भी बिजनेस में ब्रदर जो इनकम होती है वो फिक्स नहीं होती, वहां अप्स एंड डाउन आते हैं। जैसे आप उनको समझा सकते हैं कि दिल की धड़कन होती है, उसकी जो लेयर्स होती हैं वो अप्स एंड डाउन जाती हैं। अगर वो स्ट्रेट हो जाए तो क्या होगा सर, बंदा मर जाता है, बंदे की डेथ हो जाती है। तो आपने उसको बताना है कि ब्रदर सेम लाइक यहां आपके बिजनेस में अप्स एंड डाउन आएंगे। जब डाउन आए तो आपने परेशान नहीं होना, और जब अप आए तो हमने और ज्यादा उसको जो है वो अपनी कमियों को दूर करना है। ठीक है, तो आपने उसको ये समझाना है, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। हाँ, उसको बताना है कि इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती, हाँ इसमें ग्रोथ जरूर होती है। उसको समझाएं नौकरी में कि नौकरी के अंदर ब्रदर आप देखें, ये वो चीजें हैं जो आप ग्रुप मीटिंग में उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। अक्सर लीडर मुझसे पूछते हैं सर हम क्या बातें करें, सर आपने यही बात करनी है। ठीक है, उसको समझाना है इस बिजनेस की पावर। ठीक है, हमने बताना है कि देखिए ब्रदर नौकरी के अंदर आज आप 25,000 में, साल के बाद आप मैक्सिमम 30 पे होंगे या 35 में होंगे, लेकिन यहां आप 25,000 पे हैं। आपको नहीं पता आपके अगले 3 मंथ के अंदर आपकी इनकम 50 क्रॉस कर सकती है। आपको नहीं पता अगले साल में आपकी इनकम 3 लाख क्रॉस कर सकती है, लेकिन ये पोटेंशियल आपको नौकरी में नहीं मिलता। ठीक है, तो ये हमने उसको क्या कहना, हमने उसको समझाना। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, हालांकि वीडियो में सोनू शर्मा बताते हैं जो मैंने आपको शेयर करने को बोला है, लेकिन आपने ये लाजमी उसको पॉइंट बताना है कि ब्रदर देखें आपने कमिटमेंट करना है। इस बिजनेस का जो प्रोसेस है वो 2 से 3 साल है। 2 से 3 साल आपने मेरे साथ कमिटमेंट करना है कि हमने साथ मिलकर यहाँ बिजनेस डेवलप करना है। 2 से 3 साल, हाँ पहले 6 मंथ जो है वो हमारे क्या होते हैं, पहले 6 मंथ हमारी लर्निंग के होते हैं। आप अपने घर वालों को ये भी बता सकते हैं कि जी मेरा लर्निंग प्रोसीजर है, ठीक है, मैं लर्न कर रहा हूँ। जैसे एक कोर्स बंदा ले रहा होता है, जैसे किसी अकेडमी में बंदा पढ़ रहा होता है, तो वहां तो घर
वाले नहीं ना पूछते वो फीस कहाँ लगा दी, अभी आया क्यों नहीं आया, नहीं, हम आपने बताना है कि आप यहाँ लर्निंग फेस में हैं। क्या पता पहले मंथ में आप 20-30 हज़ार कमा लें और क्या पता 6 मंथ में आप इतना कमाएं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी लर्निंग के ऊपर। तो सबसे पहले अपने घर वालों को ये क्लियर कर देना है, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि वो अभी से आपके पैसे की मुतालबत शुरू कर दें, ठीक है। इससे क्या होता है, एक बंदे का माइंड जो है वो प्रेशराइज हो जाता है। तो हमने ये सारी चीज़ें क्या करनी है, ये क्लियर करनी है, ठीक है। तो होप सो यहाँ तक जो काम आपने उसको माइंड यानी में जो आपने डालने हैं, जो चीज़ें आपने उसके माइंड में बिठानी है, वो ये वाले काम थे जो आपको समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं कि 10 ऐसे चीज़ें जो कि आपने उसके साथ उसको करवानी है। पहले तो मैंने बताया कि उसको सिर्फ थ्योरेटिकल उसको जो है वो आपने कन्विंस करना है, उसका माइंड के हिसाब से उसको समझाना है, उसको चीज़ें क्लियर करनी है। वो मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए। अब आते हैं कि 10 ऐसे कौन से 15 दिन के अंदर काम करवाने हैं। पहले 15 दिन के अंदर कितने सर, पहले 15 दिन के अंदर 10 ऐसी एक्टिविटीज़ करवानी है, 10 ऐसे काम करवाने हैं। एक तो ये चीज़ें ये पहले दिन में ही करवा लेनी जो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है, कि उसको आपने अच्छा फील करवाना है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करनी है। ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए था कि उसको समझ आ जाए। अब बात करते हैं कि 10 ऐसी एक्टिविटीज, 10 ऐसे एक्शंस, जो कि एक्शंस एक होता है ना कि आपने सिर्फ बातें कर दी, अब करने वाले काम क्या है कि जो आपने उससे करवाने हैं। पहले नंबर पर आपने क्या काम करवाना है, पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने उसको प्रोडक्ट यूज करवानी है। क्या करवानी है सर, जब प्रोडक्ट पहुंच जाए, मिसाल के तौर पर अभी उसको 1 वीक लगेगा, कोई मसला नहीं, तब तक आप बाकी काम करवा सकते हैं। तब तक 1 वीक के बाद जब उस तक प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए तो सबसे पहले उसको प्रोडक्ट यूज करवानी है, ठीक है। मतलब जैसे प्रोडक्ट पहुंचे उसको यूज करवाएं। देखें अगर वो प्रोडक्ट यूज करेगा और इंशाल्लाह आपकी कंपनी की प्रोडक्ट की रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, उसको रिजल्ट्स मिलेंगे, सर वो लीडर 80 से 90% लीडर वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। अगर वो टीम नहीं बनाएगा तो वो आपका कस्टमर जरूर बनाएगा, वो आगे कस्टमर जरूर जनरेट करेगा, वो आपका रेगुलर कस्टमर जरूर बनेगा, यानी कि आपकी इनकम का पार्ट जरूर बनेगा, आपको इनकम जरूर देगा, ठीक है। कस्टमर्स भी आपको इनकम देते हैं इस बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इनकम देते हैं। तो सबसे पहले उसको प्रोडक्ट यूज करवानी है, उसको और खुद भी यूज करनी है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग एक कॉपी कैट, एक इसका कहा जाता है बिजनेस का कि एक कॉपी कैट बिजनेस है। मतलब कि यहाँ जो आप टीमों को काम कहते हैं वो टीम काम नहीं करती, जो आप करते हैं वो टीम काम करती है। आप किसी को कहीं जाओ, किसी को काम समझाएं, प्रेजेंटेशन दें, टीम नहीं करेगी। आप करें उसके बाद कहीं तो आपकी बात में वजन होगा, ठीक है। तो खैर सबसे पहले आपने क्या करना है, खुद प्रोडक्ट का यूजर बना, और प्रोडक्ट भी हमारी पर्सनल केयर की प्रोडक्ट है, ठीक है। उससे जब उनको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है, वो कभी भी ये नहीं कह सकेगा कि मैंने जो बंडल परचेज किया है, मैंने जो पैसे लगाए यार वो मेरे वेस्ट हो गए हैं, ठीक है। होप सो यहां तक आपको पहला काम समझ आ चुका होगा। देखें प्रोडक्ट जो होती है वो बैकबोन होती है, ठीक है। प्रोडक्ट जो होती है वो किसी भी कंपनी की बैकबोन होती है, ठीक है। तो प्रोडक्ट का यूजर उसको जरूर बनाना है, ठीक है। अगर आप नहीं बनाओगे तो एक बात ध्यान में रखिएगा, वो ज्यादा देर तक उसके यहाँ चांसेस नहीं है टिकने के, ठीक है। या फिर वो कुछ टाइम के लिए आपके साथ चलेगा, ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। और देखें जब हम प्रोडक्ट यूज ही नहीं करते तो हम किसी को कैसे रिकमेंड कर सकते हैं। डायरेक्ट सेल्स का कॉन्सेप्ट क्या था, डायरेक्ट सेल्स का कॉन्सेप्ट ये था कि भाई आपने यूज टू शेयर का काम करना है। पहले आपने क्या करना है, प्रोडक्ट कंपनी की यूज करनी है, आगे फिर आपने उसको रिकमेंड करना है जब आप उससे रिजल्ट लेंगे, ठीक है। तो जब इंसान खुद रिजल्ट लेके आगे किसी को बताता है तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बताता है। अच्छा मजे की बात, अगर एक इंसान को प्रोडक्ट से रिजल्ट आ जाए तो होगा पता क्या, वो प्रेजेंटेशन के बाद जब सेल क्लोज करेगा ना तो वो कॉन्फिडेंस के किसी को बता रहा होगा कि ब्रदर आप प्रोडक्ट यूज करें, मैं इंशाल्लाह आपको गारंटी देता हूं प्रोडक्ट की। कंपनी की तो बाद में गारंटी होगी, उसकी पहले गारंटी होगी। क्यों? क्योंकि उसको खुद को रिजल्ट्स मिले, ठीक है। आगे बात करते हैं सर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो आपने उससे काम करवाना है, करवाने वाले काम बता रहा हूं, ठीक है, वो क्या है कि उस पर्सन को कंपनी से रिलेटेड तमाम तर डाटा आपने प्रोवाइड करना है। क्या डाटा है? सबसे पहले कंपनी की वेबसाइट कौन सी है, ठीक है। उसके बाद कंपनी से रिलेटेड वीडियोस आपने प्रोवाइड करनी है, जिसमें कंपनी की मार्केटिंग प्लान की वीडियो, जिसमें कंपनी की पीडीएफ्स की वीडियो, जिसमें कंपनी के प्रोडक्ट्स रिव्यूज की वीडियो, कोई वीडियो बनी हुई या उसकी कोई पीडीएफ्स हैं, आपने ये पीडीएफ्स और वीडियोस वगैरह सारी प्रोवाइड करनी है। किसी की अचीवमेंट है, किसी के विड्रॉज वगैरह हैं, ये सारा डाटा आपने उसको कहना है एक फोल्डर बना लो या कहीं भी जगह आप इसको सेव कर लो, ये डाटा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। किसी के विड्रॉल चेक्स हो सकते हैं, किसी की कोई अर्निंग के स्क्रीनशॉट्स हो सकते हैं, किसी की कोई डैशबोर्ड के स्क्रीनशॉट्स हो सकते हैं, ये सारा आपने उसको मटेरियल प्रोवाइड करना है, ठीक है। किसी के इनकम्स के प्रूफ्स वगैरह, ये सारी एग्जैक्ट्रा चीजें आपने क्या करनी है। अच्छा उसके बाद एक और प्लस चीज वो ये है कि आपने उसको YouTube के लिंक्स प्रोवाइड करने हैं। YouTube किस चीज के? आप उनको मेरे चैनल के YouTube के लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, रोशन साहब और अपने टीम लीडर्स के जो सीनियर्स हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट सोनू शर्मा के YouTube के चैनल के लिंक, वो पर्सन जो इस फील्ड में सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनके लिंक्स आपने उनको सब्सक्राइब करवाने हैं चैनल। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम इस पे फोकस नहीं करते। हम पता क्या करते हैं, हम जो बंदा आता है यूं फेंक के उसको जो है वो वर्किंग पे लगाना शुरू कर देते हैं। उस बंदे का माइंड कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर नहीं होता। इसी वजह से हमारे साथ जो है वो टीमें ज्यादा देर तक जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती। ठीक है, तो सोनू शर्मा, इसके बाद दीपक बजाज, बहुत जबरदस्त अच्छे ट्रेनर है नेटवर्क मार्केटिंग के, उनका। और थर्ड नंबर पर एक आते हैं आशुतोष। तो आपने इन तीन का लाजमी तौर पर चैनल सब्सक्राइब करवा देना है। ठीक है, इसका लिंक भी आपको इस सेशन के बाद मिल जाएगा, इन तीन चैनल्स का। इनको आपने खुद भी सब्सक्राइब कर लेना और हर आने वाले लीडर्स के साथ ये सारा मटेरियल और ये चैनल के लिंक्स आपने शेयर कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सर। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है, ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि आपने उनको डायरेक्टली कंपनी की ट्रेनिंग के साथ कनेक्टेड करना है। डायरेक्टली उनको बताना है कि ब्रदर हमारी डेली अनजॉइंट पर्संस की 8 बजे प्रेजेंटेशन सेशन होता है। बताएं उसे प्रेजेंटेशन सेशन किस लिए होता है। हमारे लीडर को यही पता नहीं होता। मजे की बात, मैंने बड़े लीडर्स को नोट किया, प्रेजेंटेशन सेशंस का ही नहीं पता होता ये किस लिए होता है। बताना है उसको कि भाई डेली आपकी प्रेजेंटेशन सेशन 8 बजे होता है, जिसमें आप अपने न्यू मेंबर्स को बिठा सकते हैं। ठीक है, उसको बताना है 8 बजे ही होता है। उसके बाद उसको बताना है कि भाई 3 से 4 दिन की हमारे हर वीक में लेवल 2 की ट्रेनिंग होती है, जिसकी टाइमिंग 9:10 पे होती है। सम टाइम हमारी स्किल ट्रेनिंग्स भी हो रही होती है किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, वो 9:15 होती है, ये 9:10 पे होती है। तो आपको पता होना चाहिए ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग ज्वाइन पर्सन के लिए होती है, प्रेजेंटेशन अनज्वाइन पर्सन के लिए और ज्वाइन दोनों के लिए होती है। ठीक है, तो उसको ये चीज़ें आपने बतानी है, कंपनी की ट्रेनिंग्स के साथ डायरेक्टली लिंक्ड करना है। इसके अलावा आप उनको ग्रुप्स में जरूर ऐड करवाना है। जो आपके ग्रुप्स हैं, जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं ऑफिशियल, उनमें आपने जरूर ऐड करवाना है। ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं सर फोर्थ नंबर पर आपने उस पर्सन को बैक ऑफिस, ये एक्टिविटीज करने वाले काम बता रहा हूं। ठीक है, फोर्थ नंबर पर आपने उसको बैक ऑफिस सिखाना। बैक ऑफिस क्या है, ज्वाइनिंग कैसे लगाते हैं। अब ये कैसे सिखा सकते हो। कोई न्यू मेंबर आए, अगर तो उसकी पहले आईडी आपने बना दी है कोई मसला नहीं, लेकिन अब उसकी नेक्स्ट आईडी आए, ठीक है, बल्कि नेक्स्ट आईडी से पहले उसको बनाना सिखाएं। आपके पास आईडीज आती रहती हैं, कोई मसला नहीं, एक उसके साथ कॉल अरेंज करें, कॉल अरेंज करके उसको कहें मैं आपको डाटा प्रोवाइड करता हूं, आईडी बनाएं, उससे आईडी बनवाएं, उसको प्लान परचेज करना सिखाएं कैसे करते हैं, उसको बताएं ये डैशबोर्ड क्या है। ठीक है, ये किस तरीके से, उसको मोटा मोटा केवाईसी कैसे करते हैं, बेनिफिशियरी नेम क्या है, ये सारी चीजें आप बताएं। मोटा मोटा तो उसको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी ऑर्डर मैनुअली लग रहा है, लेकिन जब ऑर्डर लगेगा वो भी आपने उसको सिखाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बैक ऑफिस उसको आनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए मैंने पॉइंट्स किससे लेने हैं। बताना है कि हमें जो है वो सीनियर फलां स्टॉकिस्ट है, हम उससे क्या करते हैं, पेमेंट शेयर करके पॉइंट्स लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें किसने सिखानी है, या आपने। बहुत आसान है, मैं डिटेल में, ये शॉर्ट सी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ सके। ये ना हो कि आप कहें कि एवी ऊपर से गुजर गया, मुझे समझ नहीं आई। उसके बाद 5वें नंबर पर आपने उसको एक फनल सिखाना है। फनल क्या है, आपने उसको क्लाइंट्स डीलिंग सिखानी है। कैसे सिखा सकते हैं, आपने उसको बताना है कि ब्रदर प्रोस्पेक्टिंग कहाँ से करनी है। पहले हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, एक पूरा प्रोसीजर होता है। पहले हम लोगों को तलाश करते हैं प्रोस्पेक्टिंग के थ्रू। ठीक है, वो जानने वालों में भी होती है, वो सोशल मीडिया से भी होती है। सेकंड, हम उनको इनवाइट करते हैं। उसके बाद फिर हम उनको या जूम सेशन पे बिठा सकते हो आप, या आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। ये पूरा प्रोसेस सिखाना है कि कौन सा काम कब करना है, कौन सी स्किल क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है। वो सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं सीखेगा, वो आपसे भी सीखेगा कि ये प्रेजेंटेशन आपको भी आनी चाहिए, उसको भी बताना है कैसे वो सीख सकता है। मैंने इसका आसान सा तरीकाकार एक लीडर को आज समझाया है कि आप सामने वाले लीडर्स को प्रेजेंटेशन जरूर सिखाएं। उसको कहें भाई कंपनी प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान, इसके ऊपर अपनी शॉर्ट सी वॉइस जरूर रेडी करें। या फिर आप क्या करें, आप जिस क्लाइंट को अच्छी तरीके से डील करते हैं, आप उसी तरीके से एक वॉइस रेडी कर लें, और वॉइस रेडी करने के बाद अपने उस लीडर को शेयर करके कहें इसको कॉपी रजिस्टर पर उतारें। जब वो रजिस्टर पर उतारेगा, उसके बाद उसको कहें जो भी क्लाइंट आए आपने इस रजिस्टर पर देख के आपने उसको प्रेजेंटेशन देनी है। इससे उसको खुद डीलिंग करना आएगी। एक तो वो वीडियो किसी को शेयर कर देगा, ठीक है, लेकिन उसको खुद डीलिंग भी आए, कोई बंदा उसको कॉल पे ले सकता है। तो आपने फनल सिखाना है कि इनविटेशन कब करनी होती है, प्रेजेंटेशन क्यों करनी होती है, क्लोजिंग कब करनी होती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कब करनी होती है, फिर क्लाइंट अगर ज्वाइन नहीं करता तो क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, क्या ब्रॉडकास्ट बनानी पड़ेगी, आगे जो है उसको स्टेटस पर एक्टिव करना पड़ेगा, एक्टिव फॉलोअप क्या होता है, पैसिव फॉलोअप क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने उसको ये फनल सिखाना है कि किस तरतीब से आपने क्लाइंट को लेकर चलना है, क्या चीजें पहले होंगी क्या चीजें बाद में होंगी। उसको नहीं पता, वो बच्चा है, उसको हमने सिखानी है।
ठीक है, होप सो यहां तक आपको ये भी चीजें समझ आ चुकी होंगी। उसके बाद छठा पॉइंट, कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल के बारे में 7 से 8 पॉइंट, 5 से 7 पॉइंट। कंपनी का नाम ये है, कंपनी के सीईओ का नाम ये है, कंपनी का हेड ऑफिस यहां है, इसके अलावा कंपनी इससे रजिस्टर्ड है, इसके अलावा कंपनी जो है वो इसका अपना ऑन प्रोडक्शन प्लांट है, कंपनी जो है वो ऑन ब्रांड ऑन कर रखती है, कंपनी की जो है ये फैसिलिटीज है, कंपनी डेली बेस विड्रा देती है, ठीक है, इसमें कंपनी में आप इतना जो है वो इसमें वर्थ है। उसके बाद सेकंड में 7वां पॉइंट, कंपनी प्रोफाइल के आपके एटलीस्ट उस पर्सन को 7 से 8 पॉइंट आने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया प्रेजेंटेशन सिखानी है, उसमें ये कंपनी प्रोफाइल आता है, ये 7वां पॉइंट है। कंपनी प्रोफाइल के उसको 5 से 7 पॉइंट जरूर आए। उसके बाद 8वां पॉइंट क्या कहता है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, 7वां पॉइंट क्या कहता है, वो आता है कंपनी प्रोडक्ट्स। क्या है सर? कंपनी प्रोडक्ट्स, ठीक है, कंपनी प्रोडक्ट्स क्या है, ठीक है, कंपनी प्रोडक्ट्स के बारे में उसको बेसिक जरूर नॉलेज आए। मैं नहीं कहता डिटेल में, कंपनी प्रोडक्ट के बारे में आपने उसको बताना है कि हर प्रोडक्ट का एटलीस्ट 2 से 3 4 बेनिफिट उसको जरूर आने चाहिए, ठीक है। एक तो वो यूज करे तो उसको आएंगे, दूसरा वो उसके ऊपर रिसर्च कर सकता है, ठीक है, कि किस तरीके से, मिसाल के तौर पर ये कैसे रिसर्च कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट पर डे पकड़ लें, उसके ऊपर जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो लिखे हुए हैं, रोज वाटर ये वो, ये किस काम के लिए आता है, तो आप उसमें सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा बेनिफिट नहीं, 3 4 बेनिफिट उसको जरूर आए प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। उसके बाद 8वां पॉइंट क्या कहता है सर, उसकी ड्रीम लिस्ट जरूर बनवाएं। देखें, एक बात याद रख लीजिएगा, ये ड्रीम लिस्ट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि उस पर्सन को स्टार्टिंग के दिनों में, ये पहले 15 दिन में करवाने वाले काम है। अगर आपने ये नहीं करवाए तो ये एक बात याद रख लीजिएगा, वो लीडर आपका जाया हो जाएगा। क्यों? अगर आप पहले 15 दिनों में उससे ये काम करवा लेते हैं तो उस बंदे को आप ट्रेंड कर जाते हैं, और वो उसी मंथ के अंदर उसको चेक भी आएगा, उसी मंथ के अंदर उसकी टीम भी बन जाएगी। और आपका ये टारगेट होना चाहिए, पहले मंथ के अंदर उसकी इनकम जरूर उठानी है। पहले मंथ के अंदर वो एटलीस्ट जो है वो मिनिमम से मिनिमम 5-10 हज़ार कमा ले। मेरा बल्कि मशवरा है कि पहले मंथ के अंदर उसको ब्रॉन्ज निकलवाएं, ताकि उसको 9-10 हज़ार की अर्निंग जब होगी वो अगले मंथ में आपके साथ रहेगा। अगर उसको पहले मंथ अर्निंग नहीं हो सकी, उसकी मोटिवेशन कम हो जाएगी, क्योंकि स्टार्ट में जो लीडर की मोटिवेशन होती है वो बार बार उसी तरीके से मोटिवेशन नहीं चलती। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। आहिस्ता आहिस्ता उनकी मोटिवेशन डाउन होती है, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर उसका पैसा है। उसको पैसा आएगा, आपने पैसा उसको नजर आना चाहिए, तो तब वो यहां काम करेगा, ठीक है। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए, ठीक है, कि उसको पहले मंथ में आपने क्या, बल्कि पहले 15 दिन के अंदर उसकी क्लोजिंग जरूर हो, ठीक है। और वो बहुत इजी है, यहां हो सकती है, ठीक है। तो ड्रीम लिस्ट जरूर बनवाएं कि भाई आपके क्या ख्वाब है, क्या करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, क्या पाना चाहते हैं। अगर उसकी ड्रीम नहीं है तो बनवाएं, उसके ड्रीम्स बनाएं। ये प्लेटफॉर्म आपको क्या दे सकता है, पाकी स्टोर में आप कितना यहां से, इसमें कितनी पोटेंशियल है, क्या क्या आप यहां से अचीव कर सकते हैं। ड्रीम्स बनवाएं। जिसके ख्वाब नहीं होते ना, उसके बारे में अल्लामा इकबाल भी क्या खूब कहते हैं, ठीक है, कि मैं उसे जिंदों में ही क्या शुमार करूं जो ख्वाब देखता ही नहीं है और उसे सोचता भी नहीं है। मतलब जो ख्वाब देखता है वो सोच भी नहीं रहा, तो जब तक वो सोचेगा ही नहीं तो वो किसी चीज को कैसे अचीव करेगा। वो तो तुक्के पे आया कि हो गया ठीक है, नहीं हो गया तो खत्म। तो सर आपने क्या करना है, उसकी ड्रीम लिस्ट बनवानी है। उसको बताना है कि आप यहाँ शॉर्ट टर्म कितना पैसा, आप 6 मंथ में क्या करना चाहते हो, 1 साल में क्या, इस तरीके से आप उनकी लिस्ट बनवाएं, ठीक है। आप यहां से क्या क्या अचीव करना चाहते हैं खुद बनवा लें, कॉल पे रह के बनवाएं, ये सारी चीजें कोई मसला नहीं है। उसके बाद ठीक है, 9वां पॉइंट कहता है प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनवाएं, ठीक है। उसके जितने जानने वाले उसको कोई यार एक लिस्ट में उतारो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसका फिर ग्रुप बनवा लें, जैसे मैंने आपको बताया, उसका एक ग्रुप बनवा सकते हैं या कम्युनिटी बनवा सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा डायरी पर उतरवा सकते हैं आप। अगर वो नहीं भी उतरवाता तो उसका एक ग्रुप या कम्युनिटी ग्रुप जरूर बनवा लें, जो मैंने आपको पहले बताया था। ये प्रोस्पेक्टिंग जो वार्म मार्केट है बड़ा जरूरी है। मुझे पता है मे भी ज्यादातर वार्म मार्केट वाले उसके साथ ज्वाइन ना करें, लेकिन उसके आगे रेफरेंस से बड़े लोग आ सकते हैं जो कि ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है, 10वां पॉइंट, ठीक है, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आपने उससे पूछना है कि ब्रदर आपको इनविटेशन करनी आती है। इनविटेशन उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनविटेशन हमने उसको अब सिखानी, क्योंकि सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग तो वो कर ही रहा है, आप उसके साथ मिलकर ग्रुप्स बनवा रहे हैं, लेकिन उसको इनविटेशंस भी हमने सिखानी है कि भाई किसी को कैसे आप जूम मीटिंग पे बिठा सकते हैं, ठीक है, इसको कैसे आप जूम मीटिंग पे बिठा सकते हैं। अच्छा, पूछ रहे हैं 9वां पॉइंट मैंने बताया कि आपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनवानी है। प्रोस्पेक्ट लिस्ट क्या होती है कि मिसाल के तौर पर उसके जानने वाले जितने भी हैं फैमिली मेंबर्स, उनकी एक लिस्ट बनवाएं, उनकी एक नेम लिस्ट बनवाएं कि कितने आपके जानने वाले फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, कुलीग्स हैं, ठीक है, आपके जितने जिनसे आप उठते बैठते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएं। सबसे पहले उस लिस्ट के ऊपर वो काम करेगा, उसको सबसे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और ज्यादातर लोग लिस्ट नहीं बनाते, तो वो पता क्या कहते हैं, 10-12 लोग हैं, लेकिन उससे लिस्ट बनवाओगे ना आप देखना कितने लोग निकल आते हैं। उसके लिए एक वीडियो है, आपने जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेनी, उस वीडियो का नाम है, ठीक है, नेम लिस्ट,
ठीक है। नेम लिस्ट आपने उसे करना है, जैन एक है उनका नाम, हरविशन जैन उनका नाम है, उनके नाम से एक नेम लिस्ट वीडियो है, बड़ी कमाल की वीडियो है, ठीक है। वो आप उनको वो शेयर कर सकते हैं कि नेम लिस्ट के ऊपर बड़ी डिटेल में उन्होंने बताया, फ्रेंड्स फार्मूले के मुताबिक आप नेम लिस्ट बना सकते हैं, जिसमें कम से कम एक बंदा 100 लोगों की लिस्ट रेडी कर सकता है अपने जानने वालों, रिलेटिव्स और दोस्तों से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इनविटेशंस की। मैंने बात की, मेरी इनविटेशंस के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर, कि आपने इनवाइट किसी को कैसे करना है, किस तरीके से आप इनविटेशंस कर सकते हैं, ठीक है। हाफिज शाहिद ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये 10 ऐसे काम थे, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको 4 ऐसे वर्क बताए जो कि 4 ऐसे काम बताए जो कि हमने उसको क्या करना है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने। उसके बाद 10 ऐसी एक्टिविटीज जो हमने उससे करवानी है, जिससे आप एक अच्छा लीडर रेडी कर सकते हैं, ठीक है। इससे होगा क्या, आई नो कि हर बंदा लीडर आप रेडी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने 60 to 70% भी लीडर रेडी कर लिया, सर वो लीडर इंशाल्लाह फिर आपके साथ खड़ा होगा, आप देखेंगे कि वो कैसे काम कर रहा है, क्योंकि आपने उसको स्टार्ट में ही क्या बना रहे हैं सर, आप उसको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, ठीक है। होता क्या है कि हम इतने लीडर्स इकट्ठे कर लेते हैं, हम राइट तरीके से उनको इन स्टेप से गुजारते नहीं है, फिर हम क्या कर रहे होते हैं कि वो आगे टीम काम नहीं करी, तो सर हम उनको स्टार्ट से ही हमने उनको क्या करना है, एक प्रोसेस से गुजारना है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा इंशाल्लाह